हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी लाइक अ चैंपियन। आज हम हिस्ट्री जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस हल करेंगे जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चनों के आने की संभावना यूपी कांस्टेबल में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। कौन सा विदेशी दूत था जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था। हेलियोडोरस ने खुद को भागवत घोषित किया था। हेलियोडोरस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिन होता है जब पूरा विश्व हिंदी दिवस मनाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो 70 to 80% चांस है कि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। वैदिक काल में जिस धातु का प्रयोग किया गया था, हमें यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। वैदिक काल में जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो तांबा थी। वैदिक काल में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग हुआ था वह तांबा थी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वह कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वो वेद यजुर्वेद है। वो वेद यजुर्वेद है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे बिना ताज का बादशाह कहा गया। वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पे हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पे हुई थी। वह स्थान दैमाबाद महाराष्ट्र में है जहाँ पर तांबे की रथ की खोज हुई थी। वह स्थान दैमाबाद महाराष्ट्र में है जहाँ हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज हुई थी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए। महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए। महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। वह काल था कुषाण काल। वह काल था कुषाण काल। कुषाण काल में मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था। कुषाण काल में मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। वह है मोहनजोदड़ो। वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में मिलता है। फ्रेंड्स, आज हमने जीके के अंदर 20 क्वेश्चंस हल किए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई